मैं सूरजमुखी वह चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी वह चंद्रमुखी, वह मुझसे दुखी मैं उससे दुखी। किसी दिन गांधी सेतु से कूद जाए, फिर वो भी सुखी मैं भी सुखी। चलिए, पैरामाउंट इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे बच्चों। पैरामाउंट का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, आलीशान, सर्वोपरि। मेरा इरादा है कि हमारे सभी बच्चे न केवल बिहार के बल्कि भारत के जो बच्चे हैं वह डंका बजाए, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी की जानकारी आपको चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी इतना पढ़ लीजिए कि अंग्रेजे बन जाइए, वो नहीं बनना है, लेकिन उतना तो जानकारी चाहिए जिससे मेरा कंपटीशन यानी कि आपका कंपटीशन निकल जाए। किसी ऑफिस में अगर हिंदी बोलिएगा तो उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अंग्रेजी बोलिएगा तो जो है उसमें आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। सभी भाषा पर कमांड होना चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं कि उतनी जानकारी जरूर चाहिए जिससे आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन निकल जाए। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं 2018 का साइंस कॉमर्स का। मैंने कितना बार कहा कि क्वेश्चन बैंक यदि बनाकर आप जाते हैं तो एकदम लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, इसी पैटर्न पर रहेगा। बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो हूबहू रिपीट करता है, इसलिए आइए हम लोग बनाते हैं 2018 का साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने लिखा है साइंस कॉमर्स 2018। आइए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 1 सेकेंड बुआ। आइए देखते हैं, तो कलम ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डू यू टेल ए लाई। तो चलिए इसको हम नीचे बनाते हैं। सर आपको बताए थे कि WH वर्ड में हु बाई हुम में बदलता है, और जो हुम होता है वो हु में बदलता है, लेकिन व्हाई नहीं बदलता है। तो हम जो है व्हाई को ज्यों का त्यों रख दिए। डू डल बदलता है तो ट्रिक बताए थे, सफा पैरामाउंट के कैप्सूल एमिजार। तो ए लाई के साथ इज लगेगा, इज अ लाई। ठीक है, टेल का भी 3 हो जाएगा टोल्ड, तब बाई होगा, और यू जो है ऑब्जेक्ट का स्थान पर आता है तो वहीं रह जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर व्हाई इज ए लाई बी, तो नहीं होगा व्हाई इज ए लाइट टोल्ड बाई, व्हाई इज ए लाइट टोल्ड बाई मिला लीजिए तो ठीक है। बीइंग भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आईएनजी रहता है सर, तब बीइंग लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दिया जाएगा। इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है पहले बना लीजिएगा, तब बाय मिस्टर सिंह यानी कि शुरू में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा मिस्टर सिंह। अब आइए, एमिजार V3 जो होता है वो V1 या V5 में बदलता है, तो इसका मतलब है कि मिस्टर सिंह सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का टीचर्स। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है अस ग्रामर। ठीक है ना, यानी कि अस आ जाएगा, वी इधर आके अस, और फिर हो जाएगा ग्रामर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर से एक बार मिलाकर देख लीजिए, इस बनाइएगा एक्टिव से पैसिव, फिर आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, यानी कि मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर। तो यहाँ देखिए आईएनजी लगेगा, नहीं लगेगा यहाँ पे मिस्टर सिंह टॉट, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पैसिव वॉइस बिना ऑक्सिलरी वर्ब का होता नहीं है सर। विल भी नहीं लगाएंगे चूंकि प्रेजेंट में कह रहा है, तो आपका आंसर जो है सर ये हो जाएगा। 3 नंबर में आ जाए, आई डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। तो आपको बताए थे कि सिंस लगा हो तो हैव हैज बीन V4, चाहे हैड बीन V4, तो आई के साथ हैव लगेगा, बीन लगेगा, यानी कि हैव होगा, बीन होगा, और V4 होगा, यानी कि वेटिंग हो जाएगा सर। तो देखा जाए एम तो लगेगा नहीं, हैड बीन लगेगा नहीं, तो हैव बीन वेटिंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। हैड बीन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो है सिंस मॉर्निंग कह रहा है, यानी कि सुबह से, इसलिए। आगे बढ़ते हैं सर, 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं बाबू। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। आप जो है नॉन स्टॉप जो है राइडिंग की है, इसलिए आप अवश्य ही थके होंगे। तो यहाँ पर मॉडल भरना है, तो मस्ट हो जाएगा अवश्य के सेंस में। She ran out of the room, she was screaming। कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में कह रहा है कि जो अर्थ यह रखता है वही अर्थ वाला नीचे वाक होना चाहिए। तो
तो सी रैन आउट टू द रूम, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑफ दिया है, ठीक है ना, तो ऑफ वाला पर हम विचार करेंगे। सी रन आउट, तो ये भी नहीं होगा चूंकि पास्ट में कह रहा है। अब बिना हैव हैज का भी3 लगाते नहीं है, हैड भी नहीं लगाएंगे। अब इसको देखिए, सी रैन आउट ऑफ द रूम, तो सी रैन आउट ऑफ द रूम इस पार्ट को रखा है। और चूंकि सब्जेक्ट अब वर्ब पहले ही हो गया है बुआ, इसीलिए सी वाज को हटाएंगे, सीधे हो जाएगा स्क्रीनिंग। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। डॉट डॉट यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर मी अ मोमेंट, ठीक है ना। तो जब भी कामना का बात आएगा तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका वुड जो है सही होगा सर। आइए 6 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है बुआ, ठीक है। और देखा जाए, आई डॉट डॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, ठीक है ना। तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड यानी कि पैसिव का सेंस है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। He said I have got a to take, तो देखिए इसमें क्या करिएगा, ये असर्टिव सेंटेंस है सर, तो इसको आप बनाइएगा। तो he said a dot, भाई सेज दिले बटे, तो ये तो हो ही ना, काय के ऊपर सेड है, तो he said के बाद इसमें डॉट नहीं दिया है, तो इहो नहीं होगा। तो he said डॉट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ही होगा, है बदलेगा तो हैड होगा, गॉट, ये ठीक है, ये ठीक है। ही हाइड भी नहीं होगा, यहाँ पर हाइड क्यों हो सकता ही नहीं है भाई। सी थैंक्ड मी, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बताए थे, तो सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी सेड टू हिम, यहाँ क्या कर रहा है, मी कर रहा है। तो ये काम करते हैं, पहले है तो होगा नहीं, जो नहीं होगा उसको काटिए। तो से चूंकि प्रेजेंट में है तो नहीं होगा। सी सेड टू मी थैंक यू, ई भी हो सकता है सेज नहीं होगा, यानी कि ई और डी पर हम विचार करेंगे। तो सी सेड टू हिम कह रहा है थैंक यू, आई कह रहा है सी सेड टू मी थैंक यू, तो ई नहीं होगा, ई होगा। क्यों? क्योंकि बना कर देख लीजिए, तो सी हो जाएगा। क्या बताए थे कि हाई थैंक जो आप देख रहा है, यहाँ भी वर्ब यहाँ भी वर्ब होता है, सेड को हटा के यहाँ थैंक लेंगे, पास्ट कर देंगे, आई यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अनुसार, तो मी हो जाएगा, तो यानी कि सी थैंक भी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बुआ माय डियर, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न में आते हैं। देखिए इतना अच्छा सुंदर तरीके से आपको हल किया जाएगा, जब कहीं दिक्कत नहीं होगी, आपको नहीं बल्कि प्रश्न को हल किया जाएगा। माय ब्रदर डिड नॉट, तो आपको बताए थे कि डिड नॉट के बाद हम V1 लगाते हैं, तो इसमें से V1 क्या है भाई, तो चूज है। डॉट डॉट एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, इसका चारों ऑप्शन गलत है बुआ। ये लग रहा है कि टाइपिंग जो हुआ है उसमें गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं, इसका सही होगा ड्राइविंग कार्स, इसका आंसर हो जाएगा ड्राइविंग कार्स। चूंकि यह प्रश्न हम बनवाए हुए हैं इसलिए हमको याद है, इसलिए 11 का आंसर यह होना चाहिए। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है बेटा, उसमें से कोई सही नहीं है सर, समझ गए। और सी डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मन होता है पौराणिक जो कथा वगैरह होता है, तो सी के साथ हैज लगाएंगे, तो हैज रिटन, यानी कि यहाँ डॉट डॉट है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। यानी कि वह जो है इंडियन मैथोलॉजी पर 6 किताबें लिखी है। इस क्वेश्चन को भी हम बताएं, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, तो डिफरेंट जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन को लेता है सर। ही क्लाइम डॉट द लैडर, तो जब किसी पर कोई चीज सटा हुआ हो तो उसमें हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं सर। आ जाइए सर 15 नंबर में आते हैं, कह रहा है कि ही हैज बीन एब्सेंट डॉट डॉट मंडे, तो आपको एक बात बताए थे बुआ, फॉर सिंस में पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, इससे बढ़िया तरीका बा, जैसे पीरियड ऑफ टाइम के पहले जो है फॉर लगाते थे, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगाते थे, लेकिन क्लास में ऑफलाइन में एक ट्रिक हम बताए थे कि जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों बन जाए उसके पहले फॉर लगाइएगा, जिसका प्लूरल बनना संभव नहीं है उसके पहले सिंस लगाइएगा, तब मंडे का प्लूरल नहीं बनेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सिंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। कह रहा है कि सही वाक्य को जो है चुनना है सर, बात समझ गए। तो सीध कैन प्ले टेनिस एज गुड है, तो देखिए गुड अवेल में अंतर क्या है कि गुड जो होता है सर एडजेक्टिव होता है, और एडवर्ब इसमें से क्या है, तवेल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद कैन प्ले टेनिस, तो यहीं पे गलत है, देखिए टेनिस होना चाहिए, यहाँ ही गलत है,
सिद विल प्ले टेनिस इज वेल। तो देखिए ये भी इसका सेटिंग सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है सी नंबर आपका सही है ऑप्शन के हिसाब से। सिद कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये क्वेश्चन हूबहू आप बनाए थे, तो इसका सीधा आंसर यह होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस किया है उसमें सब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो एक बार देखिएगा आपका काम टकटक हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखा जाएगा क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न में माय डियर चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो दैट वाज श्योर ए मिस्टेक, दैट वाज ए श्योर मिस्टेक गलत है, दैट में बी श्योर मिस्टेक। ए या डी पर विचार करते हैं। तो देखिए दैट वाज श्योर मिस्टेक से कहीं बेहतर लाइन है श्योरली ए मिस्टेक, क्योंकि यह एडवर्ब है, तो इसलिए आप डी के साथ जाइएगा। हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन ए और डी में जो है आपको ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं आप यूं कह सकते हैं कि उसका बेस्ट ऑप्शन है ही डॉट डॉट इफ यू हैड टेकन। तो है देखिए हैड है प्लस V3 यानी कि पास्ट में है, तो इधर भी पास्ट लगाएंगे तो जरा देखा जाए वही हो जाएगा। है प्रेजेंट में है, यो प्रेजेंट में मतलब फ्यूचर में, और यहाँ देखिए हैड आस्क्ड, तो आस्क्ड ना होगा इसलिए भी गलत है। ऑल डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट। तो देखिए ये डिपेंड्स जो है वर्ब है, डिपेंड्स ऑन प्रीपोजिशन को लेता है ना, तो हैज पासिंग का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब लग चुका है, तो हीज पासिंग ठीक ये भी नहीं हो। आते हैं सर 21 नंबर प्रश्न में बाबू हम लोग आते हैं। कह रहा है कि यू डॉट डॉट नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, तो कहीं नहीं लगा सकते हैं। कह रहा है कि आपको मीटिंग को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, सेंस के हिसाब से हमारा नीड होगा। व्हेन राधा डॉट डॉट सीता विल स्लीप। आपको बताए थे सर कि अगर प्रेजेंट कंडीशनल टाइप के वाक्य में, जैसे यदि वर्षा होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो पहले प्रेजेंट तो बाद में फ्यूचर, यानी कि V1 V5 साइल विल V1 V5, तब फ्यूचर लगाए, तो यहाँ जो है या तो V1 लगेगा बेटा ना तो V5 लगेगा, तो राधा सिंगुलर है तो हमारा आंसर हो जाएगा कम्स। टाइम एंड टेंस का वुड यू माइंड, तो माइंड जो है अपने साथ जीरांड को लेगा, तो जीरांड का मतलब होता है V1 प्लस ING। बात समझ गए ना। जीरांड का मतलब होता है V4, V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। आगे बढ़ते हैं सर। सी डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। लड़की बड़ा सुंदर है, तो सुंदरता से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले सर द लगाते हैं, ठीक है। माई सिस्टर डॉट डॉट ड्रेस फॉर बर्थडे लास्ट वीक। जहां लास्ट की बात आएगा सर आप V2 लगाइएगा, तो खोजिए इसमें से V2 क्या, प्रेजेंट है, बाइट तो होवे नहीं करता है, फ्यूचर है, तो आपका पास्ट हो जाएगा या। चलिए सर 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कमलेश हैज बीन, तो हैज बीन प्लस V4, खोजो V4 कहाँ गया, तो यह हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लगे उतना विशेष वर्जो नहीं के, सीधे हैज बीन V4। सीता फेल, रेक्षा से गिर गई, तो जब भी अलगाव जुदाई होता है फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं सर। 28 नंबर में आते हैं वो यू कैन डू इट। तो आपको बताए थे कि अलग अलग पर्सनल प्रोनाउन का अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है भाई, तो यू का योर सेल्फ होगा, बात समझ गए। यू का दो गो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एक तो होता है योर सेल्फ जो सिंगुलर में होता है, और एक होता है सर योर सेल्फ जो कि प्लूरल में होता है। तो ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा योर सेल्फ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फैमिली बहुत सिंपल है, FAMILIES ना, तो इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, फैमिली का प्लूरल बना दिया है फैमिलीज। व्हाट टाइम डज द बॉस। तो देखिए लीव जो है फॉर ही लेता है, ठीक है, लीव जो होता है फॉर लेता है। आगे बढ़ते हैं सर 31 नंबर प्रश्न में आ गए। अभी लिटरेचर से यह शुरू हो रहा है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का आईना है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, तो ये एकदम जो है ये घर है जिससे अब काफी दूरियां हो गई है, तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास जी का है। सोल्जर कैसी कविता है, तो सोल्जर पर जब भी बात आएगी, ठीक है ना, जब भी सोल्जर की बात आएगी तो तीन प्रकार से हो सकता है। अगर वार रहेगा तो वार होगा, सोनेट रहेगा तो सोनिट होगा, और नहीं तो पैट्रियोटिक होगी ये देशभक्त, तो वो वाला हो जाएगा, यानी कि वार पोएम।
सनेट 14 पंक्ति वाली कविता पैट्रियोटिक। तो आप ऑप्शन में देख लो क्या है, तो वार है भाई। आगे बढ़ते हुए 33 नंबर प्रश्न में आते हैं, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में आइए हम लोग आते हैं। कमला दास कैसी कवयित्री थी भाई, तो इंडियन थी। फायर हिम, फायर में हिम जो होता है कविता का प्रकार होता है। फायर हिम का मतलब होता है आग स्तुति गीत होता है। तो फायर हिम कौन लिखा है, तक के दारीवाला ने लिखा है, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि इसको लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का। हाई क्वेश्चन जो है ना जाने कितना बार पूछा है। द वर्ड ड्रामा कहाँ से आया है, तो ड्रामा शब्द जो है ग्रीक से आया है वो। अब आइएगा 37 नंबर में हम लोग पहुंच जाते हैं वो 37। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, सांप ने कवि की ओर देखा, वेगली अस्पष्ट तरीके से, अस्पष्ट। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू डॉट डॉट रिलीजन, यानी कि फायर हिम कविता में जो वक्ता है किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जोड़ेस्टेरियन। इसको हम लोग यहाँ पे एम ना हुई होगा, एन हुई हो, जोड़ेस्टेरियन यानी कि पारसी धर्म। मैकेविटी फुल ऑफ, मैकेविटी क्या चीज से भरा पड़ा है, तो उसमें धूर्तता बहुत है, डिसेटफुलनेस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कपटी है वह, धूर्त है। स्कॉलर जिप्सी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, लिखा है किसने, तो मैथ्यू आर्नल्ड ने। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। सेब्बे, सेब्बे पढ़ेंगे कि 12 ईयर्स ओल्ड, 21 वर्ष का कैसा लड़का है, तो जापानीज, यानी कि जापान का वो रहने वाला था। आते हैं वो 42 नंबर। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डॉट डॉट रूल, तो होम रूल, घर का खेती बाड़ी का काम काज वगैरह करके लोग हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो खुश रहते थे। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डॉट डॉट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जातीय पृथकता को साफ पसंद नहीं करते थे, जात पात, रेशियल उसको हम लोग बोलते हैं, रेशियल बोलते हैं, राइट। लोमो इज ए मैन ऑफ, लोमो कैसा आदमी है, तो नर्वस टेम्परामेंट का आदमी, बात समझ गए ना, तो नर्वस टेम्परामेंट का आदमी। आगे बढ़ते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड डॉट डॉट, बर्ट्रैंड रसेल क्या क्या थे, तो फिलोसोफर माने होता है दार्शनिक, लेकिन दार्शनिक के अलावा हिस्ट्रियन भी थे सर, और मैथमेटिशियन भी थे। अब कहिएगा सर इसका दो आंसर है, तो देखो लो नहीं, अगर दो आंसर दिया हो तो बाएं से दाएं जाने क्रम में जो पहला होगा उसी पर विचार करिएगा। लेकिन बर्ट्रैंड रसेल हिस्ट्रियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, लेकिन ऑप्शन में रही कि ए एंड सी गॉड, तब नु तो दोनों में से कोई भी आप मार सकते हैं, इसे दोनों थे वे। 46 में आते हैं सर, 46 में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट कॉल द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, फादर आधुनिक इतिहास, सॉरी आधुनिक उपन्यास का पिता कौन था, तो हेनरी हिल्डिंग। डॉट डॉट आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है ना, प्राचीन जो शासक वगैरह होते थे उसको फायरो बोलते थे, फायरो, ठीक है। पर्ल एसबक इज डॉट डॉट, पर्ल एसबक कैसी मतलब राइटर थी, तो वह अमेरिका थी, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नानू काका, पिंच ऑप्शन अपने, नानू काका नरेटर जो थे, यानी कि व्याख्याकर्ता लेखक के कौन थे, तो मामा थे, तो मैटरनल अंकल का होता है मामा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बहुत समझ में आई होगी, इसको प्रैक्टिस करिएगा। बार बार हम कहते हैं कि जितना ही प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम हर वीडियो के लास्ट में बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, हम कह रहे हैं ना क्वेश्चन बैंक का 18, 19, 20, 21 चारों साल का क्वेश्चन बना कर जाओ और देखो इससे कितना लाभ मिलता है आपको। प्रैक्टिस एकदम करिएगा। ऐसे एक वीडियो हम 1-2 दिन में डालेंगे, एग्जाम जो है कैसे देना है, क्या करना है, इस पर आधारित, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट वगैरह कीजिएगा, इससे हमारी एनर्जी जो है 100 गुना अधिक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो।